Hey everyone, this is Philosophical Study. I hope you all are well. First of all, thanks to all of you for joining our channel. If you are watching this video for the first time, then subscribe to the channel now and press the bell icon that is made with it so that you get notification of each video first and your preparation will go on well. Without wasting much time, let's start. आप लोगों ने जो टेलीग्राम चैनल पे रेस्पॉन्स की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे ताकि जो लोग NTA-UGC नेट फिलोसफी को प्रिपेयर कर रही है उसके तक ये क्लास पहुंच जाए। तो आज हम इस क्लास में आप लोगों के साथ यूनिट 10 अप्लाइड फिलोसफी की इंट्रोडक्शन करवाऊंगी और अप्लाइड फिलोसफी क्यों पढ़ना चाहिए उसके बारे में भी बताऊँगी और जो सिलेबस है उसको एक बार देखेंगे तो लास्ट तक जुड़े रहे। अप्लाइड फिलोसफी का ही एक पार्ट है। अप्लाइड एक टेक्निकी शब्द है जो विभिन्न प्रकार के नए दार्शनिक उद्यमों का वर्णन करता है। दर्शन शास्त्र अप्लाइड या व्यवहारिक प्रश्नों के बारे में औपचारिक रूप से 1960 में शुरू करने के बारे में एकेडमिक कार्य दर्शन में शिक्षित और अनुसंधान करने दोनों का एक प्रमुख क्षेत्र रखता है। वास्तव में पुराने ग्रीक दर्शन का पुनरुत्थान जहाँ काफ़ी ठोस शर्तों में हमारे जीवन और मृत्यु, न्याय, नैतिकता आदि की व्यापक नैतिक प्रयोज्यता की व्यवस्था के लिए समेकित सुझावों का बताया गया था। मध्ययुगीय पीरियड में ऑगस्टीन और एक्विनास जैसे दार्शनिक गर्भपात, न्याय संगत युद्ध इत्यादि के मुद्दे पर लिखते हैं और आधुनिक दार्शनिक ह्यूम आत्महत्या की रक्षा में तर्क प्रस्तुत करने वाले निबंध प्रस्तुत करते हैं। व्यवहारिक दर्शन के मामले पर ध्यान केंद्रित करके व्यवहारिक दर्शन को सामान्य रूप से दर्शन के रूप में चिन्हित किया गया है। इसे अक्सर अप्लाइड एथिक्स के साथ पहचाना जाता है, लेकिन यद्यपि ये अप्लाइड फिलोसफी के क्षेत्र पर एक बड़ा हिस्सा है। व्यापक शब्दों में दार्शनिक समस्याओं, कुछ आध्यात्मिक, कुछ एपिस्टेमोलॉजिकल जैसे कानून, शिक्षा या कला के क्षेत्रों में चर्चा शामिल है। ये नहीं सस्ती से या विशिष्ट रूप से नैतिक है। अप्लाइड एथिक्स में प्रोफेशनल एथिक्स का क्षेत्र भी शामिल है। ये स्वास्थ्य देखभाल, व्यवसाय और अन्य क्षेत्रों में श्रमिकों के साथ मिले नैतिक दुविधाओं और चुनौतियों की जांच करता है, जहां विशिष्ट नैतिकता जैसे गोपनीयता और सत्य कथन उत्पन्न हो सकता है। Applied philosophy differs in style and approach from some mainstream philosophy. यह संदर्भ और जटिल परिस्थितियों के विस्तृत बनावट पर अधिक ध्यान देता है और ये दृष्टिकोण में अधिक समग्र है, जो कहने के लिए ये मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और ज्ञान के अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों की अंतर्दृष्टि को अपने विचार विमर्श के शामिल करने के लिए और अधिक तैयार है और तथ्यों का अनुमति देने के लिए। अप्लाइड फिलोसफी को क्यों पढ़ना जरूरी है? मैं आप लोगों के सामने दो बात रखना चाहूँगी। पहला है सेल्फ डेवलपमेंट, यानी कि स्वयं का विकास। ये ना केवल आपका माइंड को डेवलप करेगी और या फिर आपका थॉट्स को डेवलप करेगी, ये आपका विल पावर को डेवलप करेगी। ये आपको स्ट्रांग करते हैं, आपका अंदर आत्माओं को स्ट्रांग करती है। दूसरी बात तो ये है कि प्रेजेंट टाइम में ये जो हमारा सोसाइटी है तो उसका सुधारने के लिए, सुधारना मतलब साइकोलॉजिकल सुधारना हो, चाहे वो आपको बॉडी के अकॉर्डिंग सुधारना हो, चाहे अवेयरनेस के थ्रू सुधारना हो, जैसे भी आप उनका चेंजेस करना चाहे उसके लिए आपको ये अप्लाइड फिलोसफी को पढ़ना चाहिए। अब हम सिलेबस को देखेंगे। यूनिट 10 के अंदर कौन कौन टॉपिक्स है। तो पहला है व्हाट इज़ अप्लाइड फिलोसफी, ये तो आज हम डिस्कस कर दिया। दूसरा है फिलोसफी ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एथिक्स, मेडिकल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, मीडिया एथिक्स और लास्ट में है लीगल एथिक्स। तो ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करवाएंगे एक एक करके। तो हमारे साथ जुड़े रहे और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको ये वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो यही थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग NTA-UGC नेट फिलोसफी को प्रिपेयर कर रही है उसके तक ये क्लास पहुंच जाए।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर चलें।